उर्स आ रहा साहब, बड़े धूमधाम से चादर घूम रही है, चंदा हो रहा, ठीक है करो। फिर क्या होता, कव्वाला रहा, नाम नहीं बताऊंगा बुरा लग जाता लोगों को, मेरा नाम माइक में लिया था भाई, कव्वाला रहा, कौन है ना, फना आ रहा है। अच्छा, फिर तो सारे ही दीनदार होंगे कि ना, जवाब के लिए एक लेडीज भी बुलाई है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, दिल पे हाथ रख के बताए, हम में से कौन इतना बेगैरत है जो अपनी बहन बेटी को दूसरे के सामने स्टेज पे नचाना पसंद करता हो? है कोई इतनी बड़ी भीड़ में जो अपनी बहन बेटी के बारे में ये चाहे कि मेरी बेटी चार लोगों के सामने कपड़े उतार के नाच ले? हम तो अपने घर के अंदर इतने गैरत वाले बनते कि बेटी के सर से दुपट्टा भी उतरने नहीं देते। जब हमें अपनी बेटी के बारे में इतनी गैरत आती है तो फिर वो जो आके स्टेज पे बैठी वो भी तो किसी की बेटी होगी ना। ओ भाई, वो भी तो किसी के घर की इज्जत होगी। मुझे बताया जाए, हमें अपनी बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो पराई बेटी को नचाने का हक तुझे किसने दिया है? और वो भी कौम के गैरत वाले पैसे से, जिसे किसी ने बट्टे पे कमाया, किसी ने फैक्ट्री में कमाया, किसी ने पसीना बहा के कमाया, किसी ने गेहूं कटाई में कमाया, किसी ने धान कटाई में कमाया, किसी ने रात दिन मेहनत करके कमाया, उसे तुम लोगों के अय्याशियों पे खर्च कर देते हो थोड़ी सी देर की जहनी अय्याशी के लिए। का इधर से मुकाबला होगा, इधर से मुकाबला करने वाली होगी, इधर से शेर होगा, उधर से जवाब आएगा। आग लगे इस बेगैरती को, उसी में देखा जाता है चंद कौम के बेगैरत अमीर आगे टेबल लगा के बैठ जाते हैं, नोटों की यूं बारिशें किया करते हैं, चंद बेगैरत वाह में लग जाते हैं, कह तो देखो फला के बेटे ने कितना लुटाया है, फला के बेटे ने कितना पैसा लुटाया है, आज पता चल गया किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। नहीं बेटे, आज पता नहीं चला है, ये कब्र में जाके पता चलेगा किसकी मां ने कितना दूध पिलाया था। आज जो तमाशे देख के कहते हो आज पता चल गया अमीर कौन है, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं और बेगैरती में पैसा न लुटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था, जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुर्बत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या ही अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम, अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, और जो ना करने के तो डूब गए जा करके। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह है, जहां खर्च करने की जगह। हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार, मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारे ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। हम लोग इतने गवार, डॉक्टर साहब, अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर, और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, है ना। जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओगे, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा, कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। और कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है। सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान नहीं है। और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं, हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरे, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में, सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा, क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती हैं। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा, मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जान देना। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई। ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और यह भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए।
इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती हैं कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, जाया करो, पढ़ी नहीं की है, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदक़े में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं, डंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, एक हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पर टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है, हमारे जैसा उसका शोहरा टीप टाप रही होगी। लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते। क्यों? मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का? है दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी, बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुले हुए छोड़िया, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे, जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए। ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं। तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना? होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए? लोग मरते हुए देखे कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग। मौत के भी अलग अलग तरीके। रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाकर रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है। फिर सीने का जो मंजर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना आकर के, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से किसी पे भी
चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, ताड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, ज़बान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें सिर्फ बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है, तो याद रखना ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये जबान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं बस मैं चंद बातें कर ले रहा हूँ। खुदारा जबान सही करें, अपनी जबान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, जबान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख, ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूं, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा, सफाई। अगर इसके मन में देने की होती ना, पहले वो वाली बांट के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी थी। अब्बा ने सगे भाई की 5 भी से फालतू जोत रखी है और बेटे को पता है ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के दे जो अब्बा ने हराम की ली थी। बेटे से को वो वाली देखे ना, ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे। तो कब्र पे खड़े होके अच्छा ना बन। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद, अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालूंगी। तूने मेरी खातिर अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया। आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं, जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी, सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे हो कि तीजा हो गया है बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों तीजे 40वें करा लो। अगर किसी भाई का हक लेके जा रहे हो, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक भाई का तुमसे हिसाब बराबर नहीं करा ले। ये याद रखना, धोखे में मत रहना। इसलिए किसी का खा के नहीं मरना, खुदा तौफीक दे तो दे के मरना है, दे के मरना है। कोई किसी का नहीं होता है। बेटे 40वें के बाद कब्र तक भूल जाते अब्बा दफन कहाँ हुए थे। ईद के दिन जाके कह रहा चचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम, तो क्या लगता आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगे? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात है। लेकिन ये बात बताओ, पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस होगा? हो सकता है कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना, एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी मदद करना। कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें। आपके बेटे बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ रहे हैं आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा, अल्लाह एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम है, इतना बड़ा इंतजाम है। और मैं अर्ज करूंगा खुदारा पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है, कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता है और कुरान तेरे लिए है। पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। हाँ, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का घर है,
बड़ी बेवफा दुनिया है। आप अपना बेटे को करोड़ों रुपए दे दे, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद में। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना है ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते एक दूसरे का सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पे झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा की घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे, उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है। क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में कभी, अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाएगी? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो, ताकि बच्चे देने के आदी बन जाए, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती हैं। कितनी कितनी? सारे बोल दो भाई, कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर। नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। ये सिर्फ 3 चीजें मरते वक्त याद आती है। 3 चीजें। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया है। वो सबसे बड़ा कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वरना बिल्डिंग है, ये बंगले कब्र में कोई काम नहीं आने वाले। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 500 रुपए रोज कमा सकते थे, कोई कमी नहीं है, जवानी में कमा सकते थे। लेकिन उस बाप को सलाम जिसने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे याद करके आना है। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया कि जो बदले में मां को दूध के बदले में जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बहनों को बदले में जन्नत के जाने का रास्ता आसान करेंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माँ बाप। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं, और क्या मिला इनके बदले में? पूरी जिंदगी बाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला। बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका। बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, ये बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें कुरान का कारी बनाया है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे, लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता कि गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, एक कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं, तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं। मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत है मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा। जो कुरान तूने पढ़ाया था, एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका। अपने बाप की कब्र पे बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूँ। जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो, तुम अपने बाप की कब्र पे बैठ जाना, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना। अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूँ इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिलक्का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान, लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे,
बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुन लें, 11:15 हो गए। हाँ तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे तो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर, बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे? समझ गए? सुबह, 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 दोपहर, शाम। क्या बात है, ये 3 होते हैं। इतना याद हो गया ना? सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता। फिर आगे रात ही रात है, फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है। यही क्लियर है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला बाप होता है। इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। ठीक है जी? जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूं ना चाचा फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना? बस मेरी बात पूरी हो जाए अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं, हमजोली। बच्चे इतने इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है पत्ती नहीं है जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे हैं। हाँ? क्योंकि ये बचपन है और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते हैं। इतना आजाद बचपन। और जवानी, जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है। बस समझ गए ना? 2 चीजें, वक्त और पैसा। जिसके पास है ना उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाएगा। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कई काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। और बातें चौक में बैठेंगे, करे किसकी बन रही है अब के, उसकी इतनी सीटें निकल रही हैं। नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम। जिससे अपना घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात करता है। सही कह रहा हूं? ये फालतू की बातें नहीं है तो और क्या। ठलुए लोग
चाय बिगाड़ने वाले लोग चौक में बैठ के अपना भी वक्त बर्बाद करते हो, दूसरों का। खैर इधर नहीं जाना है, बस इतना बताना चाहता हूं, जवानी में भी हजार यार हो जाते हैं। एक सबसे तन्हा उम्र आती है बुढ़ापे की उम्र, जिसमें गैर तो गैर अपने भी साथ नहीं निभाते, अपने भी साथ नहीं निभाते। सगा बाप बैठा है, सगा बाप, बेटा सुबह उठा, ड्रेस पहनी, मोबाइल हाथ में लिया, कुनमुना किया और निकल लिया। बाप मुंह देखता रह गया, रात सांस उखड़ रही थी, सुबह बेटे से दवा मंगानी थी, इसने तो मुंह तक नहीं छुआ, ये तक नहीं पूछा रात कैसी गुजरी, चला गया। फिर बाप सोचता शाम को आएगा बेटा, फिर बातें करूंगा। फिर शाम को बेटा आया तो मूड खराब था, माथे पे लकीरें थी, गुस्से में गुस्सा, जल्दी करो, जूता लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। बाप फिर डर गया, लगता है बाहर किसी ने टेंशन दे दी है। बाप फिर ठहर गया, उसने फिर मन की बात ना कही। इसी हाल में महीने बीत जाते हैं, दो बातें बाप बेटे से नहीं कह पाता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम बच्चों को वक्त दो, हक है उनका, बीवी को वक्त दो, हक है उनका। रोज 10-5 मिनट मां बाप को दे लिया करो। तुमसे वो कुछ नहीं मांगते बदले में, सिर्फ रोज शाम में बैठ के ये पूछ लो, अब्बा बता आज खाना खाया था? वो कहे खाया था। पूछ क्या खाया? अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये पूरी जिंदगी हमसे कहते रहे, बेटे बता तुझे क्या पसंद है? बाप की मर्जी मछली की थी, हमने कहा नहीं आज हमें तो बिरयानी खानी है। बाप ने अपना फैसला कैंसिल किया कि बेटे की पसंद की बिरयानी बनाई जाए। बाप चाहता था बिरयानी बने, हमने कहा कोरमा खाना है। बाप ने अपनी पसंद कुर्बान की, कहा बेटे के लिए कोरमा बनाओ। आज जब बाप बूढ़ा होकर के बैठ गया है, बेटा क्यों नहीं पूछता है अब्बा बता तेरी पसंद क्या है? आज वो बनेगा जो तू चाहेगा, आज वो बनेगा जो तू कहेगा, आज वो बनेगा जो तेरी पसंद होगी। कसम खा के कहता हूं, खाने ऐसे बनवाया करो, तुम्हारा मालिक इतनी दौलत नहीं देगा जितना तुम्हारा खुदा इन जुमलों से तुम्हें बरकतें अता। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीवी बच्चों की मर्जी से रोज खाना बनता है, हफ्ते में एक दिन बाप की मर्जी से बनाओ। एक दिन बूढ़ी माँ को कहो अम्मा घर की मलिका तू ही है ना, आज खाना तेरी मर्जी से बनेगा, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बस इतना पूछना माँ बाप से। और क्या तुम्हारे गुर्दे फेफड़े मांग रहे वो? बताओ तुम्हारा दिल मांग रहे वो? ये इतने गनी लोग होते हैं यार, अपना दिल दे के औलाद का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो बात सही थी कि गलत थी, लेकिन इतना मैंने मोतबर लोगों को भी वो बयान करते सुना कि किसी लड़की ने अपने महबूब से कहा मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, और उसने जाके माँ का दिल निकाल लिया, लेके गया महबूबा के पास, कल ले तूने दिल मांगा था ले आया हूं। उसने ठुकरा दिया ये कह करके जब तू मां का ना हो सका तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना गिरा, खड़े से गिर गया, खड़े से गिरा, मां के दिल से आवाज आई मेरे लाल चोट तो नहीं लग गई? ये तो जान दे के भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा दिल मांग रहेंगे? तुमसे किसने कह दिया ये फेफड़े गुर्दे मांगेंगे? सिर्फ 3 मिनट जिंदगी के दे दो इन्हें, 10 मिनट दे दो इन्हें, इनके पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं जानते हम लोग, हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर इसराइल साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की, कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतवर बोतलें वो काम नहीं करती हैं जो बेटे के 2 मीठे बोल बाप को ताकत दे जाया करते हैं। बैठा करो इनके पास, इन्हें वक्त दिया करो। आज ये बूढ़े हो गए, आज ये चाहते हैं कोई हमसे 2 बातें कर ले। मैंने कितने माँ बाप को दीवारों से बातें करते देखा है, दीवारों से। कई माएं झूले लेके बच्चों के बैठ गई है बुढ़ापे में, उसी को हिला रही हैं। बेटा किधर है? का दुबई में। बेटा किधर है? मुंबई में। बहू कहां? बच्चों को लेके वही है। फिर इसका क्या कर रही है? कैसे देखती हूं बचपन याद आता है, बेटे से बात करने को जी चाहता, झूला हिला के इससे बात करती हूं। ये दिन देखने थे माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी हमारे नाम कर दी। आज उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार? अगर माँ बाप को खो के दौलत मिल भी गई तो कोड़ियों की नहीं है दौलत। इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आज हैं तो कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोओगे, फिर मांगोगे, चीखोगे, कब्रिस्तान जाओगे, मिट्टी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां वही मिट्टी जिसे तुम डाल के आए थे, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज हैं, इज्जत करो इनकी, ना वक्त दिया करो। झूलों से माएं बातें करती हैं बेटों की, ये दिन दे दी औलाद ने।
बीवी के पल्लू में ऐसा खुशबू में डूब गया जाकर के कि मां की आहें याद नहीं रही। वो बूढ़ा बाप जो रातों रात जाग के हमें सुलाता था, आज उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं। वो पानी मांगता है, पानी देने तैयार नहीं। कई अमीर कहते जी मैंने तो नौकर लगा दिया। नौकर उतनी खिदमत कर लेगा जितनी तू कर लेगा। ओ भाई, नौकर के मुंह धुलाने में और बेटे के मुंह धुलाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी, अपना मारे छांव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। अपने तो जख्म भी फूंक फूंक के साफ करते, और परायों पे क्या फर्क पड़ता है, वो तेजाब छिड़के या नमक। कभी ये ना करना, माँ बाप की खिदमत के लिए कभी नौकर ना रखना। अगर कुछ चाहता है ना तो उनकी खिदमत में खुद नौकर बन के रुक जाना, खुद नौकर बन के लग जाओ। इसलिए कि इनकी नौकरी तुम्हें दुनिया में भी आला मकाम देगी और आखिरत में भी आला मकाम देगी। इसलिए कि ये माँ बाप की नौकरी है, माँ बाप की नौकरी है। ऑफिस के आगे हाथ बांध के इसलिए खड़े रहते हो, मालिक के आगे इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोलते हो कि बोनस कट जाएगा। मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ आते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी। माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे हैं। जन्नत लेनी है तो इनके इशारों पे कूदना पड़ेगा, इनके इशारों पे बोलना पड़ेगा। आज बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं, इन्हें वक्त दिया करो। बड़ी कीमती दौलत है ये अल्लाह की। ये बिस्तर पे भी पड़े ना तो बड़े काम के। कह रहा दुआ कर दो मिट्टी प्यारी अल्लाह को हो जाए अब्बा की। कहा क्यों? अब तो कब बिस्तर पे ही पेशाब पखाना कर रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खुशनसीबी है कि बाप की खिदमत का मौका मिला है। तू नहीं जानता है इनकी गंदगियां तू उठाएगा, अल्लाह तुझको बुलंदियों के ताज अता फरमाता चला जाएगा। नहीं समझते लोग इन चीजों को, नहीं समझते। बड़े खुशनसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत करके ना बड़े बन जाते हैं। इन्हें वक्त दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का आता है। कौन सा दौर आता है? समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे सारे, नौजवान भाई भी समझ रहे हैं ना? सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। जी ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ईद से पहले देखना बाप लेके जाए या माँ मार्केट लेके जाए, ले जाके ना ये नहीं कहते ये वाला पैक कर दो, माँ बैठा लेती है बेटे को ऊपर, खुद बैठती है नीचे और जूते 10 तरह के निकलवाती है और अपने हाथ से निकालती है, पहनाती है, निकालती है, पहनाती है। बार बार कहती नहीं नहीं मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे बेटे के पैर में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब हम इतने बड़े थे वो अपने हाथ से हमें जूते पहनाते थे। आज एक बार हम उन्हें दुकान में लेके गए, अब्बा बैठो तुम्हारे पैर में जूते डाल के मैं देखूंगा। अम्मा बैठ आज मैं देखूं तेरे पैर में कौन सा जूता अच्छा लगेगा। कभी लेके गए माँ बाप को? और लेके जाया करो। ईद का टाइम आए ना माँ बाप को लेके जाओ, कहना आज तक तुमने हमारी पसंद का पहनाया गया, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का पहनाने के लिए आए। लेके जाया करो। हम इन्हें वक्त नहीं दे पाते, हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। अब सुने जिन पे बुढ़ापा आना है ये आ गया है। जब दुनिया छोड़ जाएगी ना और कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात करने वाला भी नहीं होगा, कोई ये पूछने वाला नहीं होगा तेरे मुंह में दांत कितने, फिर पलटोगे मस्जिद की तरफ, फिर लौटोगे मस्जिद की तरफ। अल्लाह कहेगा सुन तुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा ना, आ मेरे घर आ जा। तुझसे कोई बात नहीं करता ना, मैं करूंगा तुझसे बात। अपना दर्द मुझे सुना जब तुम मस्जिद में आते हो। सुनो कुरान बड़ा जरूरी है, कहता है अगर तुझे अपना हाल सुनाना है नमाज की नियत बांध ले। तू कहता जा मैं सुनता जाऊंगा, और अगर तुझे मेरी बातें सुननी है फिर कुरान लेकर बैठ जा, कुरान पढ़ता जा, कुरान की आयतों में तुझे मेरी बातों का मजा आता जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता है फिर रब का कुरान तुम्हें सीने से लगाएगा। जब कोई साथ नहीं देता ना फिर कुरान लेके हम बैठते। इसलिए खुदारा इतने जाहिल न रह जाना कि बुढ़ापे में भी कुरान साथी न बन सके। कम से कम इतना कुरान जरूर सीख लेना कि बुढ़ापे में जाके दुनिया साथ छोड़ दे तो रब का कुरान हमारे साथ हो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सीखें। अगर हमने कुरान नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा है। बड़ी बात है बेटे को हाफिज कुरान बनाना, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ
तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मौतें होती हैं, मौतें होती हैं। लोग बड़े बड़े पैसे वाले तड़प तड़प के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई आसानी से रूह निकलवाने वाला नहीं। निकले कैसे? निकले कैसे? सारे लोग जानते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन। आखिरी सांसें होती हैं, ले जाके अब्बा हॉस्पिटल में रख दिया, काय में वेंटिलेटर पे, अब्बा ऑक्सीजन लगी पड़ी है, जो चादर बिछी है वो भी नापाक है, उन्होंने हमारे कपड़े उतार के अपने ग्रीन कपड़े पहना दिए वो भी नापाक है। जितने नर्स और वहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं उन्हें भी पाकी नापाकी की तमीज़ नहीं है। मुश्किल से रूहें निकल रही हैं, मुश्किल से। बिस्तर नापाक, जगह नापाक, लोग नापाक, रहमत के फरिश्ते आने तैयार नहीं। इधर तड़प तड़प के बंदा मर रहा है, ऑक्सीजन लगी है, रिश्तेदार जो है फलों पे फल लाने पे लगे पड़े, कोई जूस ला रहा है, कोई फल ला रहा है, सेब ला रहे, केले ला रहे। मैं वो जो ऑक्सीजन में पड़ा शीशे से झांक रहा है वो हाथ नहीं उठ पा रहे हैं आज उसके। आज अल्लाह की पकड़ में आ गया कि वो अब तक अकड़ में रहता था। हमने कहा था हमसे चंदा ना मांगना, ये तमाशे कर रखे हैं, ये तुमने मदरसों के नाम पे ठगी का जाल फैला रखा है, मौलवी होते ही हराम खाने वाले हैं। आज से एक एक जुमले का बदला लिया जा रहा है, बड़ा तड़प रहा है, रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। सारे रिश्तेदार कोई फल कोई जूस लेकर के आ रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आखिर ये रो क्यों रहा है? सारी फैसिलिटी मौजूद है, सांस भी मशीनों के जरिए आ रही है, रिश्तेदार भी सामने है। वो कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ, ये जो जूस लेके आ रहे हैं आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जो फल लेके आ रहे हैं ये तो बंद कर दिया गया है। चाहता क्या है? वो ऑक्सीजन पे सामने वेंटिलेटर पे लेटा बंदा कहता है अगर ला सकते हो तो यासीन का पढ़ा हुआ पानी ला दो, सूरह रहमान की तिलावत का पानी ला दो। करेगा क्या? काम में जीना नहीं चाहता, अब कुरान की तिलावत के सदके में इज्जत से मरना चाहता। वाह वाह वाह। जिनके अपने बेटे कुरान के कारी होते हैं वो कभी बेबसी की मौत नहीं मरते, वो कभी मुफलिसी की मौत नहीं मरते। वो जब मरते हैं तो इस शान से जाते हैं, इधर तिलावत होती है उधर रूह जन्नत की तरफ निकल के जाती है। एहसान है इन उलमा का कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रहे और हमें दीन दे रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं इस बात को, हमारे यहाँ हाफिज बन जाए तो बंदा 1000 रुपए देख कहता मैंने बहुत दे दिए इमाम मौलाना को। 1000 रुपए एक जोड़ा उनकी बहू को दिया था, एक जोड़ा उन्हें दिया था। सुन भाई, कान खोल के सुन, और मैल हो तो साफ कर ले। 1000 नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, ये जो खाल है ना तेरे बदन की, अगर ये उतार के ना इसका जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को भी पहनाए ना तो तब भी उस एहसान का बदला पूरा नहीं होगा जो तेरे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना के तुझ पे एहसान कर दिया है। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। यूं ही कोई कुरान नहीं पढ़ जाता, मेहनतें लगती हैं, रत जगह लगते हैं इसमें, आधी आधी रात से उठ के कुरान पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। हाँ, इसलिए मेरे भाई कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो, और वादा करो ये मेले तमाशों में पैसा नहीं लगाओगे, फालतू के हराम कामों में पैसा नहीं लगाओगे। अल्लाह तौफीक देगा तो इस पैसे को मुट्ठी बंद करके कुरान पढ़ने वालों पे लगाया जाएगा। लगाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अक्सर कमाने वाले जाने वाले लोग हादसे रोडों पे हो रहे, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, माफ कीजिएगा, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, पता नहीं चलता कब किसकी मौत की खबर आ जाए। घर से नए कपड़े सूट बूट पहन के निकला, थोड़ी देर में खबर आती है कि उसका भेजा पट गया, खत्म हो गया। नए कपड़े पहन के गया तो सफेद कपड़े में लिपट के सिल के आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब मौत है, मौत, मौत है, मौत, मौत आ रही है कदम कदम पे। कोई गया एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई फट गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाए। खुदा आपसे गुजारिश है अपने पीछे कुछ लोगों की दुआएं शामिल रखा करो, दुआएं शामिल रखा करो। ये बात मैं अक्सर बताता हूँ और मैंने जब से सुनी है ना ये बात मुझे आज तक ऐसे याद है जैसे अभी मुझसे कोई कह रहा है। एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा था हज़रत जी बड़ा रब का करम हो गया, रात गाड़ी चलाते चलाते ना मेरी आंख लग गई। कह रहा 2 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे ही चल गई और शुक्र देखो गाड़ी पलटी नहीं। मैंने कहा करम है रब का। कहने लगा तजर्बा भी बहुत है मुझे, मैं नींद में मेरे हाथ सीधे रहे। मैंने कहा नादान हूँ। मैंने कहा कोई नेकी करता है? कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा नेक काम करता? कहा जब चक्कर से वापस आता हूँ ना तो मदरसे के बच्चों को जाके ना 1% अपनी कमाई का जाके देता हूँ, मदरसे में दे के आता हूँ। मैंने कहा सीधी बात सुन ले, न तेरे हाथों ने बचाया न तजर्बे ने बचाया, तू सो गया था, कुरान वालों की दुआएं तुझे बचा के ले गई थी। वो कहते हैं यार क्या है ये हाफिज जी लोग, क्या है ये मौलाना लोग। जानते हो जहां बैठ के कुरान वाले ने कुरान पढ़ा था ना, अल्लाह क़यामत में उस जमीन की मिट्टी उठवाएगा और फरमाएगा ला के अब इसे तराजू में रखो। मालिक क्या होगा? कब इसके बदले में गुनाहगारों को जन्नत अता की जाएगी। इनके कदमों से लगने वाली मिट्टी इतनी बाबरकत होती है तो अंदाजा लगाइए ये कुरान पढ़ने वाले कितने बाबरकत होंगे,
कितनी इज्जतें अल्लाह ने इनको बख्शी हैं, लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग के जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। ओ भाई, किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए। औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? देखें कब्रिस्तान, गए होंगे कभी कव्वाली सुनने? अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उर्स थोड़ी हो रहे, उरस हो रहे। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है, कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं, और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है, और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा। हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, कोई तैयारी नहीं। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना, तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते हैं, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना है। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हो। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गए। कह रहा बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज दम है ना सीने में, तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी दो रोटी देने तैयार नहीं होते। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा, तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे हिसाब में दूंगा, खाएंगे बच्चे हिसाब आप दोगे। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाएं। हम किधर चलने लगे, हम किधर? नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है। मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार, कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है। मैं कहता हूं भाई, शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे चाहो गुजार लो, इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो, और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा, अगर मैं अभी खड़ा कर लूं ना, तो 90% नौजवानों को नमाज याद नहीं होगी। 100 में 90 लोगों को नमाज दुरुस्त याद नहीं होगी। ये कंडीशन है हमारी। और कुरान वाला आ जाए और बैठे हो हम लोग नीचे, तो कुरान वाले के लिए उठ के खड़ा नहीं हो सकता
क्योंकि ये मुखिया का बेटा है, ये प्रधान का बेटा है, ये ठेकेदार का बेटा है, ये जमींदार का बेटा है। लाओ दुनिया की सारी डिग्रियां उठा के ले आओ, वकालत भी ला के पल्ले में रखो, जजों के पूरे जजमेंट ला के रखो, दुनिया के बड़े बड़े लोगों की, प्रोफेसरों की तालीम ला के पल्ले में रखो, अमीरों की सारी दौलत ला के रखो, पैसे वालों का पैसा रखो, सोने वालों का सोना रखो, जितनी सारी दौलत दुनिया में है एक पल्ले में ला के रखो। मैं कुरान वाले के सीने की एक आयत लेके आता हूं, खुदा की कसम पूरी दुनिया की दौलत मिलकर के कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ें कुरान, पढ़ें नौजवानों, मरना है सबको, जनाजे उठते हैं हर उम्र में। ये कोई जरूरी नहीं है बाल सफेद होंगे तब बंदा मरेगा। हाँ, अब तो अक्सर बूढ़े बैठे रह जाते हैं, एक ही घर से चार चार जवान चले जाते हैं, पता चला अभी दादा बैठा है, अभी बाप बैठा है, बेटे चले गए। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कब्र वो जगह है कि जिसको अंधेरे का घर कहा जाता है, जिसको कीड़ों का घर कहा जाता है, हाँ, जिसको बिच्छुओं का घर कहा जाता है, जिसको सांपों का घर कहा जाता है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने मट्टी डाल के बंदों के ऐब छुपा दिए। अगर वो खोलने पे आ जाए तो बड़े अच्छे अच्छे मुंह नहीं दिखा सकते। हम किसी को क्या नीचा करेंगे? कोई कह दे यार दाढ़ी रख ले तो कह रहा चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। खेल समझ रखा जिंदगी को, तमाशा ही ये भी कोई। यकीन नहीं आता तुम्हें ना, जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखो, ऑक्सीजन लगे पड़े मुंह पे, ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पा रहे। दौलत जाके पूछना, कोई कहेगा ये करोड़पति लेटा है, कोई कहेगा ये अरबपति लेटा है। अगर दौलत ही सब कुछ होती ना तो मुंह पे ऑक्सीजन नहीं लगता। लेकिन अल्लाह दिखाता है, देख किस अकड़ में रहता था, आज मैंने तुझे सांस सांस के लिए मोहताज कर दिया है। जब जवानी थी, जब ताकत थी ना, तो बोलता था ना, अरे जाओ देख लेंगे, जाओ देखा जाएगा। क्या कब्र में देखेगा? जब सांस फूलती है ना तो पूरी दौलत देख करके बंदा ना एक सांस वापसी की ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देखो, बड़े बड़े दौलत वालों को देखो, आज अकड़ आ गई है, 4 पैसे आ जाते हैं फिर दीन कुछ नहीं है। जितने बड़े दौलत वाला उतना बड़ा अय्याश बना बैठा है, जितना बड़ा अमीन है उतना बड़ा चैलेंज कर रहा है, जिसके पास दौलत कसरत से है उतनी बेगैरती के साथ जिंदगी गुजारता जा रहा है। हमारी कौम का हुआ क्या है? ताशों में हम लग गए, ढोलों में हम लग गए, तमाशे हमसे आबाद हैं, मस्जिदें हमने वीरान कर रखी हैं। क्या जवाब खुदा को जाके दोगे? मुझे बताओ तो सही, जिसकी नाफरमानी करते हो उसके एहसानात याद हैं कि नहीं? तू सो के नहीं उठता है, खुदा नाश्ता पहले दे देता है। तू इबादत एक वक्त की नहीं करता, दोपहर का खाना खुदा देता है। तुझे जोहर असर का याद ख्याल नहीं आता, मगरिब का सजदा तूने नहीं किया, शाम का खाना उसने दे दिया है, ईशा की पड़े बगैर तू तो सो गया था। तुझे तो कपड़ों का होश नहीं, तुझे तो बदन का होश नहीं। वो कैसा मालिक के कुल है, तुझे बेहोशी के आलम में ऑक्सीजन की कमी नहीं करता है, फेफड़ों की रफ्तार नहीं रोकी जाती है, नफ्स बराबर चला रहा है, दिलों की धड़कनें बराबर चल रही है। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सिर्फ वही कर रहा है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात पैदा की है, जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है। तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है, ये सारी पावर उसी की है, सारी ताकत उसी की है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर खुदा तौफीक दे, सुबह को आँख खुल जाया करे, अजान होते ही मस्जिद में जाया करो, नमाज पढ़ के नाश्ते किया करो, खुदा की कसम रोजी भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारी उम्रें भी बढ़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ें, शुरू दिन का आगाज अल्लाह की इबादत से करें। फजर के बाद कुरान लेके बैठे, कुरान लेकर के बैठे, ये हम पे लाजिम है। बैठे हम कुरान लेकर के, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें दे रहा। लेकिन माफ कीजिए, हमें खुदा पे उतना भरोसा नहीं रहा जितना तावीज़ों पे हो गया, जितना डोरियों पे हो गया। हाँ, जितना डोरियों पे हो गया। मुझे बताओ, मैं कहता हूं ये जितने वायरस फैले ना डॉक्टर साहब, अगर अल्लाह सिर्फ ऑक्सीजन कम कर देना तो वाकई किसी वायरस की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया सजदे में पड़ी होगी, पूरी दुनिया। लेकिन वो जबरन किसी को अपनी बारगाह में लाना नहीं चाहता। वो तो कहता अब मैंने तुझे दोनों रास्ते दिए, तुझे जन्नत का भी मालूम है, दोज़ख का भी मालूम है,
अब फैसला तुझे करना, तुझे मैं प्यारा हूं या तुझे दुनिया प्यारी है? कह रहा मौलाना मैं कतई हराम काम ना करता मगर मजबूरी आ गई, बालक भूखे थे। तू बता तू बड़ा है या नबी की बेटी फातिमा ज़हरा बड़ी है? मुझे बता तो सही। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए, जाओ जाके बेटियों से भी कहना। आज कितने घरों में इसलिए तलाक हो जाती है, बेटियों के शौक पूरे नहीं हो पाते ना, तो शौहरों को गालियां देती हैं, ताने देती हैं, तो फिर शौहर मजबूरी में तलाक दे देता है। जाओ जाके बेटियों से कहो। कामयाबी ये नहीं है कि तू 70,000 का जोड़ा पहने, कामयाबी ये नहीं है तू 20,000 का लहंगा पहने। कामयाब बेटी वो है जो पैबंद लगे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके दुनिया से चली जाए, वो सबसे ज्यादा कामयाब बेटी है। लेकिन ख्वाब बड़े, शौक बड़े। जब से ये आए ना ये खिपड़े मोबाइल है, अब तो नमाज छोड़ देगी लेकिन सीरियल नहीं छोड़ेगी, रोटी में लेट हो जाएगा लेकिन सीरियल देखेगी। ये तमाशे हमारे घरों में आ गए और वो फैशन फिर हमारी नस्लों में उतर आया, वही फैशन उतर आया, वही फैशन हमारी नस्लों में उतर आया। हमें हो क्या गया? आज दुनिया चीख रही है, दुनिया चीख रही है। फिर वो जब देखती हैं तो शोहर से कहती हैं मुझे ये चाहिए ऐसे कपड़े। शोहर बेचारा 500-600 रुपए रोज का कमाने वाला, 500-600 रुपए रोज के अब तो खर्चे भी हैं घर के। गरीब से गरीब तर बंदे का खर्च कम से कम 1000 रुपए घर का हो गया, जो महंगाई का दौर है। मेरी बेटी मेरी बहन अगर शोहर 600 रुपए कमा के ला रहे, बता बच्चों का पेट भरे या तेरे शौक पूरे करे? खुदारा इन शौकों का गला घोटो। जिंदगी इसका नाम नहीं है। एक दिन मेरे हुजूर बेटी के घर तशरीफ लाए। जब बेटी के घर तशरीफ लाए दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटी मैं तुम्हारा वालिद आया हूँ। कहती हुजूर अकेले हैं या कोई साथ में? हुजूर फरमाते हैं बेटी अकेला हूँ। फरमाया फिर अंदर आ जाए, और अगर कोई साथ में हो तो मुझे चादर दे। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, बेटी मुसल्ले पे बैठी है, सुने कान खोल के। जब अंदर आए बेटी मुसल्ले पे बैठी है, हुजूर के इस्तकबाल में उठ के खड़ी हुई, कदम कांप गए, कदम काट गए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? खातूने जन्नत, जिनको जन्नती औरतों की मलका बनाया गया है, हाँ, जिनके सरदारी का वादा मेरे हुजूर ने ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज के घर की बात नहीं। आज कोई मौलवी की बेटी, कोई किसान की, कोई प्रधान की, कोई जमींदार की, कोई चौकीदार की, आज मुस्तफा की बेटी नहीं है। लेकिन मिजाज फिर भी आज के देखिए और कल की बात देखिए। खड़ी हुई मुसल्ले पे, हुजूर फरमाते हैं फातिमा ये बात क्यों कही? कोई हो तो चादर दे दे और ना हो तो अंदर आ जाए। कहते हैं अब बाबा जो दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा है ना, इसके पैबंद खुल गए हैं। कोई और होता तो मैं इसके ऊपर से आपकी चादर डालती, लेकिन बाप है और बाप बेटी का पर्दा क्या। जब आए ना तो बेटी कांपी, गिरने लगी। हुजूर ने बेटी को संभाला। फरमाते फातिमा खैर तो है? कहती या रसूलल्लाह फाकों से कमजोरी इतनी आ गई है कि खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा क्या चाहती है? महबूब बेटी तेरी और इतने फाके? मेरे नबी ने फरमाया बेटी मुसल्ले का कोना हटा। जब कोना हटाया ना तो मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात का दरिया था। आका फरमाते बेटी जितने चाहे भर ले, मगर याद रखना या तो दुनिया ले लो या आखिरत ले लो। खातूने जन्नत ने वही कोना छोड़ दिया। कहती आका फातिमा की पूरी जिंदगी खुदा के लिए गुजरी है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आज हुआ क्या है हमें? आज हुआ क्या है? बात बात पे बेटियां तलाक मांगने लगती हैं। चल चल तेरे घर में सुख नहीं पाया, तेरे घर में सुकून नहीं पाया। और जब लड़ाइयां होती हैं ना तो फिर ये भी फोन करके कहते हैं आऊं क्या बेटी? वो कहती है आओ अब्बा जरा देखियो ही ना आके। सुनो, शादी के बाद औरत के हक में सबसे ज्यादा ताकतवर उसका शोहर होता है। बाप चाहे करोड़पति क्यों ना हो, शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं उसके लिए। आपके पास दौलत है, आप गए अपने जाके तमंचा कान पे रख दिया, लेकिन शोहर 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, पूरा खेल खत्म, सिस्टम खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मार सकते हो लेकिन बेटी को जिंदगी नहीं लौटा के दे सकते। जो इज्जत गई है वो नहीं लौटा के दे सकते। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, मियां बीवी के झगड़े हुआ करें तो उड़ के न जाया करो, उड़ के न जाया करो। क्या कर बेटी गलती तेरी है तो राजी तू कर, और गलती शोहर की है तो फिर हम बाद में बात कर लेंगे। गरम गुस्से पे ना जाओ। नुकसान किस चीज का हो रहा है? झगड़े पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना, पहले झगड़े होते थे और बीवी घर जाते जाते 8 दिन लग जाते थे, गुस्सा ठंडा हो जाता है। और आज तो औरतें भी इतनी चला के पहले फोन लगा लिया, फिर कह रही है आदमी से बताओ क्या कह रहे थे तुम, फोन चालू है।
मेरे बाप को क्या कह रहे थे, तो वो उसे क्या मालूम फोन लगा हुआ, वो कहते तेरे बाप को भी देख लूंगा मैं। वो सुन रहा है उधर, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गाड़ी दरवाजे पे, क्या कह रहा भाई देख के दिखा, आए गिरबान पकड़ लिया, बस इतने ही गुस्सा का पीता हो गई तलाक, मरो अब जा करके। और ये तलाक कराने वाले खुद अपनी बेटी को इज्जत के टुकड़े नहीं दे पाते। कई बेटियों की ये शिकायतें हमने सुनी है कि जब शौहर से झगड़ा हुआ सारे हमदर्द बन के गए थे, लेकिन आज 6 महीने हो गए हैं, कभी बाप कह देता बेटी दवा का पैसा नहीं है, कभी भाई कह देता बाद में सुनी जाएगी, कहती मौलाना अब क्या किया जाए, मेरे भाई मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करना था तुम्ही को करना था, तुम्हें मुस्तफा का अखलाक हासिल करना था, आका करीम का किरदार सीखना था, जिंदगी कैसे चलती है ये तुम्हें सीरियल नहीं बताएंगे, सीरियल घंटे 2 घंटे के होते हैं, जिंदगी 60 साल की होती है, इसे सीखने के लिए मुस्तफा की 63 साल जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, आका का किरदार सीखना पड़ेगा, 60-70 साल की जिंदगी के लिए मुस्तफा को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उनकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है, आखिरत भी बेहतर हो जाती है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। कोशिश करें हुजूर की जिंदगी सीखें, लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा, हमारी कौम को जितना शौक नाचने और कूदने का है ना, उतना अल्लाह रसूल की बातों का शौक नहीं है। हाँ, उतना शौक नहीं है। हमारे इलाके में अक्सर 2-4 जगहें ऐसी हैं जहां पे ढोल दबंगर तमाशे सब कुछ हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्या ये जायज है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मजार बना ये मेरे सामने दिख रहा है मुझे, मजार है। ये जो अल्लाह वालों के मजार बने, ये क्यों बने? क्या ये तमाशे करते थे? इनके गलों में ढोलक लटकी रहती थी? मजार उनके बने हैं जिन्होंने रातें भी जाग के गुजारी हैं, दिन रोजों में गुजारे हैं। इबादत करने वालों के मजार बने और उनके मजार पे पक्के पक्के शराबी बेनमाजी आते हैं। एक की दाढ़ी नहीं होती और कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये रंग है चिश्ती? एक वक्त मस्जिद में जाने की तौफीक नहीं, वो कह रहा है मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ये चिश्ती रंग है? ये शैतानी रंग है तुम्हारा, ये इब्लीसी रंग है। रंग चढ़ा था अबू बकर पे, रंग चढ़ा था मेरे नबी का उमर पे, रंग चढ़ा था उस्मान गनी पे, रंग चढ़ा था मौला अली पे। बाबा बाबा जिंदाबाद। इन लोगों पे रंग चढ़े, ये लोग हैं अल्लाह वाले। आज तमाशे माफ कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बुरी लगे लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं चापलूसी करके डॉक्टर साहब ने बुलाया, साहब के हुक्म था, कारी साहब के बिला की मेहनत है, तो मैं इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारी चापलूसी करके पैसा बटोर के निकल लूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक याद रखोगे। हाँ, आखिरी सांस तक याद रखोगे, इतना कड़वा बोलूंगा। इसलिए कि फ्री की जन्नत मेरी झोली में नहीं। मुझे पता जन्नत सस्ती होती तो हुसैन करबला में 72 साल में कटवाता। क्या बात। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी खाल अंगारे और कोयलों से न जलवाते। जन्नत मुश्किल थी ना, तभी तो अंगारों पे जलाए गए। सुहैब रूमी जैसे लोग, हुजूर के ऐसे आशिक, खुदा की कसम तारीख पढ़ो आज भी कलेजे कांपते। क्या किया हमने दीन के लिए? क्या किया? हाँ, होता क्या, उरस आ गया, बाबा का चंदा दे दो। पहली बात तो सुने, हलाल कमाई इतनी इज्जत वाली होती है। फरमाया गया हलाल कमाई का 1 रुपया भी अगर कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, फरमाया गया तख्ता हटा के रुपया निकाला जाए। 1 रुपए की इतनी वैल्यू है। जबकि सगा भाई मुंह ना देख पाया हो, बेटे ने बाप को ना देखा हो, बाप ने बेटे को ना देखा हो, तख्ते हटा के मुंह दिखाने की इजाजत नहीं है। लेकिन रुपया निकालने का हुक्म है। तेरे रुपए की इतनी अहमियत है इस्लाम की नजर में, हमारी नजर में कितनी अहमियत है। उर्स आ रहा बाबा का, ठीक है उर्स करो, लेकिन शरीयत के दायरे में करो। उर्सों से मुखालफत नहीं, तुम्हारे तमाशों से तकलीफ है। सुन सकते हैं कड़वी बातें? बोलूं जरा मैं। मेरे सामने नौजवान बैठे, जवान बिगड़ते हैं तो बच्चे इनकी उंगली पकड़ के मेलों में जाते हैं।
आज 28 साल का मेले में गया तो 8 साल का उंगली पकड़ के गया, कल ये 28 का होगा 8 के को पकड़ के ये ले जाएगा। ऐसे ही उसूल चलता रहेगा और तुम जाहिल के जाहिल रह जाओगे, कभी तरक्की नहीं कर पाओगे।